समझ में आ रही है बात? तर्क आपके आदेशों पर चलता है। इसी तरीके से ये जो कारण समझाने वाली बात होती है वो भी अहम का अनुगमन ही करती है। आपने कुछ कर डाला, फिर आपने जो करा है उसके पीछे का कारण आप किसी भी तरह प्रस्तुत कर सकते हो। उसको आप एक्सप्लेनेशन बोलते हो। आप बता दोगे ऐसा ऐसा था इसलिए ऐसा हुआ, कुछ नहीं, नियत की बात है, नियत खराब है। समझ में आ रही बात? अब यहाँ देखिए, प्रकृति में भी दो भेद हो गए हैं। एक वो चीज है जो अहम से थोड़ा आगे चल रही है और एक वो चीज है जो अहम के थोड़ा पीछे चल रही है। अहम के आगे क्या चल रही है? इंद्रिय। और अहम के पीछे क्या चल रही है? बुद्धि। लेकिन सब अपने आप को मनुष्य होते हुए बोलना पसंद करते हैं बुद्धिजीवी। बुद्धिजीवी नहीं होते, हम इंद्रिय जीवी होते हैं। क्योंकि बुद्धि तो बहुत बाद में आती है, सबसे पहले तो खेल इंद्रिय का होता है। इंद्रिय अपने गुणधर्म का पालन करते हुए कहीं पर जाकर के टंग गई। अहम उसके पीछे पीछे चल दिया क्योंकि उसके पास आत्मज्ञान नहीं है, तो उसके पीछे पीछे जब पीछे पीछे चल दिया तो बुद्धि ने अपने आका के लिए एक अच्छा मैदान बनाना शुरू कर दिया। कहाँ जा रहे हैं आका? अच्छा, जहां भी जा रहे हैं वहीं पे अच्छी व्यवस्था कर देंगे। सेवक का यही काम होता है। और आका किसके पीछे जा रहे हैं? बड़ी आकर्षक सी इंद्रिय है, आका उसके पीछे पीछे चले जा रहे हैं। और बुद्धि पीछे पीछे सेवक की तरह आ रही है, व्यवस्थापक की तरह, मैनेजर की तरह आ रही है। वो कह रही है हमें नहीं पता आका कहाँ जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं हम तो जाएंगे उनके पीछे, और जहां भी वो गए होंगे हम वहीं पर एक अच्छा मैदान तैयार कर देंगे। किसका मैदान? तर्क का मैदान, झूठी कारणता का मैदान। तो वहां जाकर के कह देंगे अच्छा 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 इसलिए हुआ था, इसलिए हुआ था, इस तरह। लेकिन जो कुल बात है वो इतनी ही है कि आका की नीयत जो है खराब है। कहते हम आत्मज्ञान है, लेकिन आत्मज्ञान के साथ प्रेम तो एकदम बंध कर चल रहा है ना। कैसे तुम स्वयं को जानोगे अगर जानने से प्रेम नहीं है? इसलिए महर्षि रमण कहा करते थे कि प्रेम के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। बड़ा प्रसिद्ध उनका है कि भक्ति ज्ञान की माता है। जब जानने से प्रेम नहीं तो जानोगे कैसे? कोई कितना जनवाता रहे, जानोगे कैसे? जानने के प्रति भीतर एक भाव तो होना चाहिए ना। उमंग तो उठे, यहां जानना है, जानना है। गीता को देखो तो एक स्पंदन, लहर, ऐसा कुछ अगर होता ही नहीं। इन श्लोकों का फिर क्या आपके लिए औचित्य है? और ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, लगभग असंभव काम है, किसी को प्रेम करवाना। ये कैसे करवाया जाए, इसका कोई फॉर्मूला होता ही नहीं। छोटे मोटे आकर्षण की तरफ भी किसी को फेंकना बहुत आसान नहीं होता है। ये तो साधारण सा भौतिक प्रेम होता है, वो भी आप आयोजित करवा दें, ये आसान नहीं होता है।
झाड़ फूक के और वशीकरण के मंत्र होते हैं ना, कि मेरा दिल फलानी पर आ गया है पर वो मुझे घास नहीं डालती, बाबा जी ऐसा मंत्र फूकिए कि उसके दिल में मेरे लिए आग उठाए, कोई मंत्र नहीं काम आता। ये तो हम बात कर रहे हैं बहुत शुद्र कोटि के प्रेम की, वहां पर भी कोई मंत्र नहीं चलता। जो अनाम है, अरूप है, अगम है, अगोचर है, उसके प्रेम में फंस जाना, एकदम ऐसी सूक्ष्म चीज की बोध, उसके प्रेम में पड़ जाना, ये तो कमाल की बात होती है। इसी को चाहो तो ग्रेस, कृपा, अनुग्रह बोल लो, हो गया। प्राकृतिक रूप से जो असंभव था वो हो गया। समझ पा रही हो? कृष्ण कह रहे हैं जैसे नाव होती है समुद्र में या नदी में, और अगर चेतना उसके नियंत्रण में नहीं है तो हवा उसको हर ले जाती है। यही होता है ना। हवा भी क्या है, बोलना जल्दी, प्रकृति। और नाव भी क्या है, और पानी भी क्या है, जो प्राकृतिक खेल है वो हो जाएगा। अगर जो नाविक है वो बेखबर बेहोश पड़ा है तो इस श्लोक में आत्मा की बात, तो चाहे विषयों की, इंद्रियों की और बुद्धि की बात हो, और चाहे वायु की, नाव की और जल की बात हो, वहां पर प्रकृति की बात हो रही है। जहां मन कह रहे हैं कृष्ण, वहां आशय अहम से है, और जो नाव में नाविक है वही वो अहम है, बेहोश चेतना। जब चेतना अपने स्वरूप को नहीं जान रही होती, जब आत्मज्ञान नहीं होता, जब चेतना बेहोश प्रसुप्त पड़ी होती है, तो बाहरी हवाएं माने बाहरी विषय नाव पर हावी हो जाते हैं। और नाव का काम है ना, जिधर को हवा है उधर को ही चल देना। नाव ने कोई बेईमानी तो नहीं कर दी, हवा की दिशा में नाव चल दी, ये नाव ने विश्वासघात कर दिया? कुछ नहीं कर दिया। तो वैसे ही अगर ध्वनि की दिशा में कान चल दिए तो कानों ने भी कुछ गलत नहीं कर दिया, ये उनका गुण धर्म है। ठीक वैसे जैसे हवा के साथ साथ बह निकलना नाव का, और पानी भी कोई पक्ष नहीं लेता। पानी कहता है इधर को जाना है तो मैं इधर जाने में भी मददगार भी हो सकता हूँ और अड़चन भी, और दूसरी तरफ जाना है और दूसरी तरफ जाने में भी मैं वही कर सकता हूँ जो मेरा गुण धर्म है। तो ये सब अपना करते रहते हैं, इनकी खिचड़ी पकती रहती है। इनके मध्य आपको क्या करना है ये आप तय करते हैं। समझ में आ रही है बात? इस पूरे खेल में आप देख लीजिए आपका धर्म क्या है। आप न विषय हो न इंद्रिय हो, आपने अपने चारों ओर जो पूरा संसार खड़ा कर रखा है मन का, आप मन नहीं हो। आपके पीछे पीछे जो बुद्धि चलती रहती है, आप बुद्धि भी नहीं हो। समय की धारा में आपने इतने अनुभव संचित कर लिए अपने भीतर, आप वो स्मृति भी नहीं हो।
आप जो हो आप देखिए आपको क्या करना है। कृष्ण ने यहाँ इतना बता दिया है कि जिन्हें अपना पता नहीं होता उनका हरण हो जाता है, वो हर लिए जाते हैं। वो जो हरण का है उसको अपहरण ही पढ़िएगा, क्योंकि हरि तो आए नहीं है आपको हरने, आपको तो वायु हर ले गई है या विषय हर ले गए, अपहरण ही है। आंखों को कुछ प्यारा लग रहा है वो प्यारा हो नहीं गया, कानों को कुछ मधुर सुनाई दे रहा है वो मधुर, बुद्धि किसी के पक्ष में तर्क दे रही है वो सत्य हो नहीं गया। प्रकृति पर विश्वास करने से कोई लाभ नहीं, इसलिए नहीं कि प्रकृति विश्वासघाती है, इसलिए क्योंकि आपके धर्म से प्रकृति को कोई लेना देना नहीं है। उस बेचारी के पास अपना अलग धर्म है। आप प्रकृति के पीछे चल पड़े और ठोकर खाएं, जीवन भर दुख पाएं, इसमें प्रकृति ने भी आपके साथ कोई दगा नहीं कर दी। उसको तो कहीं और जाना है, उसको तो अपना धर्म निभाना है। गलती आपकी है कि आत्मज्ञान के अभाव में आप जान नहीं पाए कि इन दोनों के धर्म अलग अलग है। वही बात, आपको अपनी मंजिल ना पता हो, आप किसी यूं ही गाड़ी के पीछे लग ले, वो गाड़ी आपको कहीं और पहुंचा दे, वो जो सामने वाली गाड़ी है उसकी गलती थी। बोलो, उस गाड़ी को तो पता था उसे कहां जाना है, उसने क्या गलती की? उसके पास अपना गुण धर्म था, वो अपने धर्म का पालन कर रही थी। आप गलत गाड़ी के पीछे क्यों लगे? आपको अपनी मंजिल क्यों नहीं पता है? समझ में आ रही है? तो वेदांत में दुनिया को दोष चेनने जैसी कोई चीज